सो हेलो जूनियर्स, दिस इज पूर्वा। कैसे हो सब? ठीक हो? क्या कोरोना से तो सब ठीक ही हो, कॉलेज ने परेशान कर रखा है ना? कोई बात नहीं। आई नो कि अभी आप लोगों को अचानक से ऐसे एग्ज़ाम का नोटिस मिला होगा तो थोड़ा आप लोग टेंशन में होगे। चलो चलो, मेरे से ज़्यादा टेंशन तो नहीं होगा। मेरा फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर, और मुझे तो पेपर्स का नाम भी नहीं पता है। मैंने तो अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा है। और यहाँ पर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, वो मेरा सोचो, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस देख लो। तो चलो, ये सब बातें मैं वीडियो के एंड में करूँगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपके कुछ जो भी कमेंट्स वगैरह में डाउट्स थे उसको क्लियर करने के लिए आई हूँ। तो इस वीडियो में आपका पहला जो डाउट है, किसी ने पूछा था कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो मिड सेम का हो रहा है या फिर एंड सेम। तो देखो, हमारा जो मिड सेम होता था वो हर मंथ मार्च के मंथ में होता था। तो हमारा तो मार्च गया, मई भी आ गया। तो ये एकदम पूरी तरह से आपका जो एग्ज़ाम है वो एंड सेम का है और ये आपका 100 मार्क्स का होगा। यानी कि जैसा आपने पिछले बार आपका लास्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 100 मार्क्स का पर क्वेश्चन आपका जितना भी वेटेज गया होगा आपका लाइकवाइज सेम इसी तरह से सेम इस सेमेस्टर में होगा। ओके, तो इसके बाद आपका दूसरा डाउट जो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दी हमें समर वेकेशन कब मिलेगा। तो देखो, ये इस श्रेणी के जितने भी उच्च कोटि वाले लोग हैं ना, मतलब जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि हमें समर वेकेशन कब से मिलेगा, नोटिस क्यों नहीं आया है, भाई आप लोग के लिए तो मेरे तरफ से सबसे पहले ये है। और मैं बता दूं कि इस बार आप लोगों को कोई समर वेकेशन नहीं मिल रहा है, आपका डायरेक्ट एग्जाम होगा। ओके, अब इसके बाद आपका सबसे मेजर थर्ड डाउट है। आई गेस ये सबों का डाउट था और सभी इसके लिए बहुत परेशान भी हो रहे हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन। तो इस सिलसिले में मैंने प्रिंसिपल सर को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा है कि अभी इस सिलसिले में कॉलेज ने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया है। वो वेट कर रहे हैं कि झारखंड की स्थिति कैसी होती है। फ़िलहाल तो रिकवरी रेट अच्छी चल रही है, सिचुएशंस भी नॉर्मल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, आगे इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर दो कंडीशन सामने आता है। यानी कि अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन, आप लोग सभी इसे अफोर्ड कर सकते हो, सभी आप लोग घर में बैठे ही आराम से इसे दे सकते हो। स्टिल अगर किसी को कुछ दिक्कत हो, आप लोग अगर हो सकता है कोई किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हो, मतलब अगर वो लोग थोड़ी दिक्कत में है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका ये प्रॉब्लम मैं कॉलेज तक पहुँचाऊँ और आपका ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाने का कोशिश करूँ। ओके, तो ये तो रहा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। एंड बाय द वे, अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में आप सबों को तो कॉलेज आना ही होगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि फादर, ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड में सिचुएशंस नॉर्मल हो, यहाँ पर कोरोना कम हो जाए, तो झारखंड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग आराम से ईजिली आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन झारखंड, हु आर द आउटसाइडर्स। तो फादर ने कहा कि जैसा कि देखो, जैसा पिछले बार हुआ था, बहुत बच्चे ऐसे थे जो आउटसाइड झारखंड के थे, तो वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो उनके लिए फिर से आफ्टर कोरोना पीरियड, उनके लिए जब कोरोना कम हो गया था, उनके लिए फिर से एग्ज़ाम्स करवाए गए थे। तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए फिर से एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा। यानी कि अगर ऑफलाइन होता है तो आप सबों में जितने भी लोग समर्थ होते हैं आकर देने में, आप लोग दे देना। और जो भी स्टूडेंट्स जो आउटसाइड झारखंड है, जिनको आने में बहुत दिक्कत होगी, लाइक अगर आप बिहार में हो, मान के चलो उस टाइम बिहार में लॉकडाउन लगा हो, तो आप लोग कैसे आओगे, है ना? तो ऐसा में आपको टेंशन नहीं लेना है। फादर ने कहा ये सभी पे डिसीजन लिया जाएगा, उनके लिए अलग से फिर से एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 3 मेजर डाउट्स थे आपके जो कमेंट बॉक्स में आपने पूछा था। इसके अलावा मेरे को आपका कोई भी डाउट नहीं दिखा है, तो स्टिल इसके अलावा आपको कुछ और भी बातें जाननी ज़रूरी है, तो मैं अपने साइड से आपको बता रही हूँ। तो देखो,
फर्स्ट है आपका एग्ज़ाम फ़ी को लेकर। तो जैसा मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि आपका एग्ज़ाम फ़ी हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पहले लगेगा। लाइक सेमेस्टर 1 में आपने जैसे एग्ज़ाम फ़ी सबमिट किया था, वैसे ही आपका अभी सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के लिए नोटिस आएगा, और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम फ़ी आई गेस विच इज़ 600 मे बी वो आपको सबमिट करना होगा स्टूडेंट पोर्टल में जाकर। स्टूडेंट लॉगिन करके ये कैसे करना है आप सबों को आई गेस सेमेस्टर 1 में ही आ गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। ओके, इसके बाद जब आप अपना एग्ज़ाम फी सबमिट कर दोगे तो आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम्स होगा। उसके बाद आप जैसा भी हमारे आरयू का गाइडलाइन होगा, अगर आप लोग का प्रमोशन की बात होगी तो मे बी आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, वरना आपका रिजल्ट वगैरह आउट होगा। तो इसके बाद आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आपको समर वेकेशन नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेमेस्टर 2 के बाद आपका सारा ऑनलाइन क्लासेस बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में जा रहे होगे। जी हाँ, जैसा पिछले साल आप लोगों ने न्यू एडमिशन लिया होगा, वैसे ही इस साल हमारा कॉलेज में अब न्यू स्टूडेंट्स आएंगे। तो आफ्टर योर एग्ज़ाम्स हमारा कॉलेज जो है हमारे लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन का प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। फिर न्यू बच्चों के लिए अगर ऐसा डिसाइड किया जाएगा कि उनके लिए एंट्रांस एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उनके लिए कॉलेज खुलेगा। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कॉलेज में, तो इतने सारे बच्चे, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स के, तो सबका एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाने में आई गेस कॉलेज पूरा 1 मंथ ले ही लेता है। तो आई गेस 2 मंथ्स तक हमारा छुट्टी ही रहेगा। हमारा नहीं, मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, आपका छुट्टी ही रहेगा। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, चिल मारिए। आपको एग्ज़ाम के बाद एकदम 2 मंथ का प्रॉपर हॉलीडेज़ मिलेगा। इसके बाद आपके सेकेंड ईयर की बात करूँ, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप लोगों को फिर से एडमिशन फ़ी सबमिट करना होगा। जी हाँ, जैसा आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो आपका जो भी फ़ी है 25,000 30,000 सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। वोकेशनल वालों का तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आप लोगों को सेकेंड ईयर में फिर से एडमिशन फ़ी सबमिट करना होगा। तो मे भी आप लोगों में बहुत लोग को नहीं पता होगा ये। तो अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों के घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी, तो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि कॉलेज तो अचानक से नोटिस निकालेगा और आप लोगों को अचानक से पता चलेगा तो काफ़ी हड़बड़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में इसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि वो लोग पहले से थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं। ओके, इसके बाद मैं बता दूं कि जब आप एडमिशन ले रहे होगे तो प्लीज़ आप अपना पार्किंग पास मत बनवाइएगा उस टाइम, क्योंकि अभी कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। थर्ड वेव का भी बात चल रहा है। तो देखो, जिन लोगों ने भी फर्स्ट ईयर में पार्किंग कार्ड वगैरह बनवाया होगा, उनका तो वेस्ट ही चला गया। तो अभी सेकेंड ईयर में मत बनवाओ, क्योंकि पार्किंग कार्ड हम लोग बाद में भी एक्सटर्नल साइट से हम लोग बनवा लेते हैं। ओके, तो इसी के साथ आई गेस मैंने आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दिया है। एंड में मैं यही कहूँगी कि देखो, आपका इस बार सारा चीज़ कंडीशंस पर ही डिपेंड है। पहला तो कंडीशन आपका ये है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होता है तो इसमें भी कंडीशन है कि क्या सारे स्टूडेंट्स के पास सोर्सेस हैं, प्रॉपर मटेरियल्स हैं सारे। दूसरा, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो इसमें भी कंडीशंस है कि क्या सारे स्टूडेंट्स विद इन डिस्ट्रिक्ट हैं, आउटसाइड द स्टेट वाले भी हैं, ट्रेनें चल रही होंगी, लॉकडाउन लगी होंगी, क्या क्या कंडीशंस में भी हो सकता है। इसके बाद अगर आप लोग एग्ज़ाम्स दे भी देते हो तो इसके बाद फिर से सरकार क्या कहती है कि सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट करो या फिर रिज़ल्ट के बेसिस पे करो। तो ये सारे कन्फ्यूज़न्स में आपको नहीं रहना है। आपका एकमात्र सॉल्यूशन है पढ़ाई। आपको पढ़ाई जारी रखनी है। बाकी टेंशन नहीं लेना है कि अचानक से एग्ज़ाम्स का डेट आ गया है, ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से नहीं करवाए गए हैं, हमारे पास मटेरियल्स वगैरह नहीं है। दिस आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हम सबको मिलकर इससे लड़ना है। ओके, तो हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? देखो, आपके पास सबसे बड़ा है यूट्यूब। हम लोग तो जब 11-12 में थे तो हमारे पास तो यूट्यूब भी नहीं था। अभी आपके पास यूट्यूब है, आपका सारा टॉपिक यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपके पास प्रॉपर अभी 10-15 दिन है, तो प्रॉपर एकदम अच्छे से सारे टॉपिक्स को सर्च करो, पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। बाकी इससे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आंसर सीट कैसा होता है। तो किस बात का आप लोगों को डर है? आप लोग तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो ही।
ओके तो बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके सो थैंक यू।